क्लास अभी तक हमने पढ़ा था कि मैटर सराउंडिंग में जो टेम्परेचर उसका सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों स्टेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका है कि प्रेशर का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है इन तीनों स्टेट्स पर, लिक्विड, सॉलिड और गैस पर। ठीक है, देखो प्रेशर एक ऐसा फैक्टर है, प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है कि फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक, अपन क्या करते हैं, जैसे ही किसी पर्टिकुलर सरफेस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो सब्सटेंस है या मैटर है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने की वजह से उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास आएंगे। इट मीन्स प्रेशर क्या करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस कंडीशन में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास पास आते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अगर कोई गैसेस स्टेट है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में, और लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो सकती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, स्पेस डिक्रीज होने लगता है। कौन से फैक्टर की वजह से, प्रेशर के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारी है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, देखो इवेपोरेशन जो फिनोमिना है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, सपोज ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड फील्ड है। अब जो ये लिक्विड है एट द रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लिक्विड प्रेजेंट है सरफेस पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, जो अनदर मॉलिक्यूल्स उसके जस्ट बॉटम सरफेस पर प्रेजेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, काफी डिक्रीज होने लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागने लगेंगे। ठीक है, दूर भागने की वजह से, दूर भागेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से, और वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या फिनोमिना है, इस कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। तो इवेपोरेशन क्या है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम पर क्या चेंज हो जाना, जो लिक्विड स्टेट है उसका वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इस कंडीशन में, जो सरफेस वाले लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जो इसका मेन रीजन है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इवेपोरेशन पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इवेपोरेशन के क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो ये इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। तो हम जैसे ही सरफेस इंक्रीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको सरफेस ज्यादा मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विड्स हैं वो क्या होंगे, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकेंड इसके अंदर जो टर्म है वो है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो टेम्परेचर जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लिक्विड, जो सरफेस में प्रेजेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, काफी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो भी काफी हाई होती है। थर्ड जो प्रोसेस है वो है
बाय इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट वाटर वेपर के फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन में जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी है वो भी क्या होगी, काफी हाई होगी। तो ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी, तो सपोज ये कोई कंटेनर है, ठीक है, तो इस कंटेनर के अगर चारों तरफ क्या होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, तो ये क्या नहीं कर पाएगा, जो सराउंडिंग की एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब्सॉर्ब नहीं कर पाने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये क्या नहीं हो पाएगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग्स में पहले से ही जो वाटर वेपर की फॉर्म में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इवेपोरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, 4 नंबर पॉइंट है कि अगर क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, जो विंड स्पीड है, क्या है, जो विंड स्पीड है अगर उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो विंड स्पीड क्या करेगा, जो कंटेनर है उसकी चारों तरफ जो प्रेजेंट ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है, उसको क्या कर देगा, जैसे सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, और इसके चारों तरफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, विंड स्पीड क्या करेगा, अगर काफी तेज हवा चलेगी, तो जो हवा है अपने साथ इन वाटर वेपर्स को भी क्या कर लेगी, अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस डिक्रीज होने की वजह से ये इजीली क्या कर सकता है, इवेपोरेट हो सकता है और एटमॉस्फेयर में वेपर की फॉर्म में रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया, विंड स्पीड। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक इसका एग्जाम्पल है क्या था, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। देखो आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े सुखाते हैं, ड्राई करने के लिए कपड़ों को जब तनी पर टांगते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो फैलाने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है जल्दी होती है और वो कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है। और विंड स्पीड अगर देखा होगा कि जो काफी तेज हवा में जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, उस कंडीशन में भी जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या टॉपिक हुआ कि किस तरीके से ऐसे कुछ फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या क्या हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी और बाय इंक्रीजिंग विंड स्पीड। तो इन सभी को इंक्रीज करने पर क्या इवेपोरेशन पर इफेक्ट पड़ता है वो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है, क्या इवेपोरेशन अपनी चारों तरफ कूलिंग करता है, हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाउ इवेपोरेशन causes कूलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन किस तरीके से जो कूलिंग इफेक्ट है उसको इंक्रीज करता है। तो देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई सबसे कोई कंटेनर है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है उनका क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, और इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इवेपोरेशन प्रोसेस होने की वजह से जो ये लिक्विड पार्टिकल्स है उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हीट है या फिर एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एनर्जी को जब वो अब्सॉर्ब करेंगे तो उसका जो सराउंडिंग में जो हीट है, एनर्जी है, उसको जब वो अब्सॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कंटेनर भी क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। इसी कंडीशन में
जो वेसल है उसका लिक्विड कूलिंग करता है, ठीक है, कूल हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किस तरीके से इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट है वो कोज करता है, ठीक है। तो हमने देखा, क्या देखा कि इसके अंदर कि जो लिक्विड एटम्स जो प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से जो इसकी एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से ही क्या करेंगे, इस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए क्या करते हैं, अपने चारों तरफ में जो प्रेजेंट एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करेंगे, और अब्सॉर्ब करने की वजह से इसका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने की वजह से ये कंटेनर है उसके अंदर जो फील्ड लिक्विड है वो भी क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। तो सेम कंडीशन आपने देखा होगा जो हम घरों में रखने वाले मटके हैं, ठीक है, तो देखा होगा, तो उसके अंदर भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। इसी वजह से जो मटके का पानी है वो हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर हाफ इवेपोरेशन कोल्ड कूलिंग के अंदर कुछ एग्जांपल्स है, वो हमको अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले वाला जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है कि वाई पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्यों पहनते हैं लोग इन समर। समर में सभी कॉटन से बने जो कपड़े हैं वही पहनना क्यों पसंद करते हैं। देखो, जो हमारे बॉडी गर्मी में क्या होता है, स्वेटिंग की जो प्रोसेस है, पसीना पसीना हमारे काफी ज्यादा आता है। स्वेटिंग क्या होता है कि सेम जैसे सपोज ये कोई बॉडी है और उसके ऊपर क्या है, स्वेट की फॉर्म में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रेजेंट है, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि समर के अंदर क्या होता है कि आसपास का टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो ये वाले जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये क्या करेगी, अपने आसपास से क्या लेगी, हीट अब्सॉर्ब करेगी। और हीट अब्सॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हीट अब्सॉर्ब करने की वजह से ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, ठीक है। और जो कॉटन क्लोथ्स है वो क्या होता है, काफी गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का, ठीक है। तो वो अब्सॉर्ब होने में एनर्जी, जो आसपास की एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब होने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो क्या करेगा, अपने आसपास की एनर्जी को, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हीट है उसको भी क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से वो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। इसी वजह से जो कॉटन क्लोथ्स है वो हमारे शरीर को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड देखो, जो इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग इफेक्ट करते हैं उसका एग्जांपल क्या हो गया, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड देखो, जो एसीटोन होता है यानी नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, उसको जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने पाल्म पर यानी अपनी हथेली पर जैसे ही डालते हैं तो हमारी जो हथेली का वो जो पार्ट है वो ठंडा होने लगता है। क्यों, क्योंकि एसीटोन क्या करता है, जैसे ही हमारे हथेली या फिर पाल्म की सरफेस पर गिरता है तो उस कंडीशन में जो हमारी पाल्म हैंड की जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, हीट है उसको अब्सॉर्ब करेगा। और हीट अब्सॉर्ब करने की वजह से जो हमारा सर बॉडी का जो हैंड है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और डिक्रीज होने की वजह से एसीटोन क्या करता है, हमारे हाथ को ठंडा कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट टॉपिक हुआ कौन सा, इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में जो एग्जाम्पल है कि वो है थर्ड, कि जब हम क्या करते हैं, कोई कोल्ड आइस का गिलास है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ किस तरीके से जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्यों फॉर्म होती है। यानी जो ठंडा गिलास है, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी गिलास के अंदर ठंडा पानी भरते हैं तो उस गिलास की सरफेस पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है। वो ऐसा क्यों होता है कि देखो, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट वाटर वेपर है, ठीक है, वो जैसे ही इस लिक्विड जो ये वाटर ग्लास है, ठीक है, तो ये क्या है, काफी कोल्ड है, ठीक है। अब इस
और जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो किस वाटर वेपर जो है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये कॉल्ड किस फॉर्म में कॉल्ड है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, ये वाटर वेपर इस वेसल के जो वॉल है उसके सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, जिसकी वजह से कौन सी जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है, कंडेंसेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में जो गैस स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, किस वजह से, जैसे ही वो गैसीय स्टेट वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। बट इसके अंदर अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है वो है कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो मैटर है उसकी 3 ही स्टेट होती है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, मेनली जो पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड और नेक्स्ट गैस, ठीक है। बट कुछ साइंटिस्ट है, ठीक है, मोस्टली साइंटिस्ट है, ये दावा करते हैं कि, देखो ये दावा करते हैं कि जो मैटर है उसकी 5 स्टेट होती है, तो 4th स्टेट कौन सी होगी, प्लाज्मा, और जो 5th स्टेट है वो क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो कौन सी कितने स्टेट हो गई, 5 स्टेट हो गई, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस का तो हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी हाई होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के काफी पास में होते हैं। लिक्विड के अंदर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम होने लगता है, और उसकी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो थोड़ी थोड़ी दूर जाने लगते हैं। और गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो चारों दिशाओं में मूव करने लग जाते हैं। बट जो प्लाज्मा स्टेट है उसके अंदर जो स्टेट है वो कैसी होगी, वो गैसियस स्टेट वेपर की फॉर्म में होगी, ठीक है, जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर होगा। और जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये क्या होता है, सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक, क्या होती है, सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक स्टेट है, जिसके अंदर जो स्टेट है वो किस फॉर्म में होती है, आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बताया था 5 स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा के बारे में, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या बताया था कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, काफी लो होता है, सुपर लो टेम्परेचर होता है, जिसके अंदर जो लिक्विड है काफी ज्यादा हाई अमाउंट में क्या होगा, मे बी वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में काफी लो टेम्परेचर होने की वजह से सुपर लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, किसके अंदर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर, ठीक है। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा, जो सन है और जो स्टार्स है, ठीक है, वो किस वजह से चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, क्यों वो शाइन करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक होने की वजह से काफी हाई अमाउंट में क्या होता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या होते हैं, शाइन करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग्स क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।